जय श्री राम दोस्तों। आज की इस कहानी को सुनकर आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। कैसे चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राण समर्पित कर दिए, जिनकी माता ने जगरानी देवी ने अपना पुत्र इस देश के लिए बलिदान कर दिया, आखिर कैसे आजाद भारत में उनके मां के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ। कैसे देश की सरकार ने ही उनकी माता को कानून, समाज और देश के लिए खतरा घोषित कर दिया। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राणा भाई। तो दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर योद्धा, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अदम्य साहस दिखाया। उनका नाम हर एक भारतीय के दिलों में अंकित है। लेकिन उनकी मां जगरानी देवी का बलिदान और उनके साथ हुए अन्याय की कहानी इतिहास के पन्नों से कहीं खो गई है। ये वही मां थी जिन्होंने देश के लिए अपने बेटे को बलिदान होते देखा, लेकिन खुद के अंतिम वर्षों में दाने दाने के लिए मोहताज हो गई। चंद्रशेखर आजाद की शहादत के बाद उनकी मां जगरानी देवी अपने गांव में अकेली रह गई। गांव वाले उन्हें डकैत की मां कहकर अपमानित किया करते थे। उनके पति और बेटे की मृत्यु होने के बाद उनका सहारा केवल जंगल से बीनकर लाई गई लकड़ियों से को बेचने से होने वाली आमदनी, जो थोड़ी बहुत आमदनी थी, वे इस आमदनी से ज्वार और बाजरा का घोल पीकर अपनी भूख मिटाती थी, क्योंकि दाल, चावल, गेहूं खरीदना अब उनकी बस की बात नहीं थी। देश की आजादी के बाद आजाद की मां इस त्रासदी भरी स्थिति में जी रही थी। जो लोग उनके बेटे और बलिदान के गुणगान किया करते थे, आज वही लोग उन्हें भूल चुके थे। 1949 में आजाद के करीबी साथी सदाशिव, जो खुद जेल से बाहर आए थे, जगरानी देवी को ढूंढते हुए उनके गांव पहुंचे। उन्होंने जगरानी देवी की बेहद दयनीय स्थिति देखी, उन्हें झांसी ले आए। वहां 1951 में उनका निधन हो गया। सदाशिव ने अपनी मां की तरह उनका पालन पोषण किया और उनका अंतिम संस्कार किया। उनके अंतिम समय में उन्हें भारत में कई तीर्थ स्थलों के दर्शन भी कराए। झांसी की जनता को आजाद और उनकी मां से गहरा जुड़ाव महसूस होता था। फैसला किया कि जगरानी देवी का एक स्मारक बनाया जाएगा। आजाद के करीबी साथी शिल्पकार रुद्र नारायण सिंह ने जगरानी देवी की प्रतिमा तैयार की, लेकिन कांग्रेस सरकार, जो उस समय उत्तर प्रदेश में थी, स्मारक को अवैध घोषित कर दिया। तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने जगरानी देवी की मूर्ति को समाज और कानून व्यवस्था के लिए खतरा घोषित कर दिया। पूरे झांसी में कर्फ्यू लगा दिया गया ताकि मूर्ति की स्थापना ना हो सके। पुलिस को तैनात कर दिया गया ताकि जनता मूर्ति को स्थापना करने की कोशिश ना कर सके। झांसी की जनता अपने आदर्श और नायक की मां के सम्मान के लिए पीछे नहीं हटने वाली थी। कर्फ्यू के बावजूद जनता का जनसैलाब मूर्ति की स्थापना के लिए आगे बढ़ता रहा। सदाशिव ने जगरानी देवी की मूर्ति को अपने सिर पर रखकर आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे ही सरकार को यह बात की सूचना मिली तो सदाशिव और जनता पर गोली चलाने का आदेश जारी किया गया। लेकिन जनता ने क्या आत्मबल इतना मजबूत था कि हजारों लोगों ने सदाशिव को घेर लिया, जिससे पुलिस वालों की गोली सदाशिव तक नहीं पहुंची। लेकिन इसमें हजारों लोग घायल हो गए, 3 लोगों की मृत्यु हो गई। कांग्रेस सरकार का यह कदम इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। ये वही पार्टी थी जिसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाखों बलिदानियों का नेतृत्व किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद उसने अपने नायकों को और उनके परिवार के प्रति अपेक्षा दिखानी बंद कर दी और अपने ही स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उन्हीं के साथ इतना बड़ा अन्याय किया। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर हमें यह महसूस होता है कि हमारे देश के नायकों ने अपने देश के लिए बलिदान दिया, लेकिन देश की जो सरकारें थी, उन्होंने सिर्फ अपने सत्ता के लालच में उस मां के साथ ऐसा अन्याय किया जिन्होंने अपने बेटे को देश के लिए बलिदान कर दिया। उस मां की मूर्ति को इसलिए स्थापित करने से मना कर दिया कि कह दिया कि यह देश के लिए खतरा है, ये कानून और समाज के लिए खतरा है। क्या वो किसी आतंकी की मां थी? वो देश को आजाद करने वाले एक देशभक्त की मां थी, जिसका हर एक भारतीय सम्मान करता है। इस कहानी को सुनकर अगर आपका खून ना खोले तो आपका खून नहीं है मेरे दोस्त। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।